क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें गिवन होगा, बाकी के टोटल 6 होते हैं, बाकी के 5 हमने फाइंड करने हैं, ठीक है। और हमें कहा गया है टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई का मतलब करने का मतलब है, ये बताने का मकसद ये है कि जितने भी वी नो दैट कि सबके साइन पॉजिटिव होंगे, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सबके साइन क्या होंगे स्टूडेंट्स, पॉजिटिव होंगे, ठीक है। ओके ये मेरे पास एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। यहाँ देखें जितने भी फंक्शन है वो यहाँ पे पॉजिटिव होंगे। ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ये सेंटेंस याद कर लें। यहाँ से ए पिक करेंगे, यहाँ से एस, यहाँ से टी, यहाँ से सी, ठीक है। ए फॉर जितने भी ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पॉजिटिव होंगे। एस मतलब साइन, मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका स्टेप ब्रदर कोसेक थीटा जो है वो पॉजिटिव होंगे। टी टू से टी निकलेगा, टी का मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट में टैन थीटा, टी फॉर टैन, और इसका स्टेप ब्रदर कोट थीटा पॉजिटिव होंगे। और कॉफी का सी पिक कर लें, सी मतलब यहाँ पे कोसाइन थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, सी फॉर कोसाइन, और इसका स्टेप ब्रदर सेक थीटा यहाँ पे पॉजिटिव होंगे, ठीक है। अच्छा साइन थीटा हमें गिवन है यहाँ पे। पहले हम साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो कर लेते हैं। साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा, ठीक है। कोसेक क्या होता है, 1 साइन, ठीक है, 1 साइन थीटा। सो 1 साइन थीटा का मतलब है कि इसका रेसिप्रोकल यानी कि 13/12 आ जाएगा, ठीक है। ओके अच्छा ये हो गया। अब एक फॉर्मूला है हमारे पास, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। साइन ओके अब हमें यहाँ से हमें साइन की वैल्यू तो पता है, हमने फाइंड करनी है कोसाइन की वैल्यू, ठीक है। COS स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो ये इसे यहाँ ले आएंगे, ठीक है, ये नेगेटिव होगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ मैं इसमें वैल्यूज पुट करूँगी, ठीक है। सो कोसाइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन की वैल्यू है मेरे पास 12, साइन थीटा की वैल्यू है 12/13, इसका हम स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। सो सॉल्व कर लेते हैं इसे। 12 का स्क्वायर होता है 144 और 13 का स्क्वायर होता है 169, ठीक है। दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 1 माइनस 4 कैलकुलेटर में से सिंपल सॉल्व कर लें। सो ये दे रहा है 25/169, ठीक है। दोनों साइड पे जो है अब हमें स्क्वायर को कैंसिल करना है कि तो दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट ले लेंगे उसके लिए, ठीक है। सो ये स्क्वायर जो है इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ आ जाएगा कोस थीटा इक्वल टू 25 जो है वो 5 का स्क्वायर होता है और 169 13 का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखें कहा गया है कि जो थीटा है वो पॉजिटिव है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, यानी कि जितनी भी जो इसमें हम वैल्यूज लेंगे सारी यहाँ पे पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। सो ये पॉजिटिव ही रहेगी। ये मेरे पास फाइंड हो गया, कोसाइन थीटा भी फाइंड हो गया, ओके साइन भी आ गया है और कोसेक थीटा भी आ गया है, ठीक है। 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो फाइंड हो गए। कोस थीटा का जो है वो ऑपोजिट होता है सेक थीटा, ठीक है। सेक थीटा इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ कोस थीटा, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में आप देख सकते हैं। सो यहाँ पे क्या है इक्वल टू, ओके इसका हमने सिंपल रेसिप्रोकल ले लेना है। सो ये हो जाएगा 13/5, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके अब हमने फाइंड करना है tan। सो यहाँ पे एक रिलेशनशिप में हमने पढ़ा था कि tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के, ठीक है। सो tan थीटा विल बी इक्वल टू साइन थीटा की वैल्यू है 12/13 डिवाइडेड बाय कोस थीटा की वैल्यू है मेरे पास, कोस थीटा की वैल्यू है
5/13 अभी जो हमने फाइंड की है, ठीक है। सो इसको फाइंड कर लेते हैं। कैसे होगा, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे और इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में कब आता है, जब हम सेकंड वैल्यू को इनवर्स ऑपोजिट ले जाते हैं, डिनोमिनेटर नॉमिनेटर की जगह और नॉमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर की जगह, ठीक है। तो यहाँ मल्टीप्लाई आ जाता है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा 12/5। ये मेरे पास आ गया, टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ गई है। अब इसका ऑपोजिट वी नो दैट जो कोड थीटा होता है वो टेंजेंट थीटा का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। सो सिंपल जो यहाँ पे वैल्यू आई है टेंजेंट थीटा की, उसका हमने रेसिप्रोकल ले लेना है, ठीक है। बेसिकली ये किस तरीके से है, देखें 1/12/5 है, ठीक है। 5 जो है वो ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 5/12, ठीक है। ये मेरे पास वैल्यू आ गई कोड थीटा की, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये हमारे 6 के 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे सारे फाइंड हो गए हैं। पार्ट 2 में है कोस थीटा इक्वल टू 9/41 और जो थीटा है, थीटा की टर्मिनल आर्म का मतलब है कि जो थीटा की टर्मिनल आर्म है वो कहाँ है, दैट इज इन 4th क्वाड्रेंट, ठीक है, यानी कि यहाँ पे है, ठीक है। हमें कोस से फाइंड करना है। सबसे पहले तो इसका ऑपोजिट जो है वो आता है मेरे पास सेक थीटा। सेक थीटा जो है वो 1/cos थीटा होता है, ठीक है। सो 1/9/41, ठीक है। ये 41 ऊपर चला जाएगा और 9 जो है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो फाइंड हो गया है। सो कोस से एक फॉर्मूला होता है मेरे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है स्टूडेंट्स। कोस की वैल्यू मुझे पता है, साइन की वैल्यू मुझे पता करनी है, सो इसे यहीं पे रखते हैं, इसे वहां ले जाएंगे, ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने याद कर लेना है। सो यहाँ से देखें, अगर मुझे सिर्फ साइन की वैल्यू चाहिए तो मैं दोनों साइड पे क्या ले लूंगी, अंडर रूट ले लूंगी, ठीक है। अंडर रूट ले लूंगी दोनों साइड पे, तो ये जो स्क्वायर है इस अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो साइन थीटा मेरे पास आ जाएगा अंडर रूट 1 - कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। सो साइन थीटा विल बी इक्वल टू अंडर रूट 1 - कोस की वैल्यू है मेरे पास 9/41, ठीक है। और इस पूरे का हम स्क्वायर कर लेंगे। सो क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, कैलकुलेटर में से पुट कर लेते हैं। अच्छा, खुद से सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। 1 - 9 का स्क्वायर जो है वो 81 होता है। 41 जो है 41 का स्क्वायर होता है 1681। सो इन दोनों का एलसीएम जो है वो आ जाएगा 81/681 1681, ठीक है। 1681 माइनस 81 ऊपर आ जाएगा 1600, ठीक है। 1600 किसका है मुझे यहीं से पता चल रहा है, 40 का स्क्वायर होता है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1681 जो है 41 का स्क्वायर होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये हमारे पास आंसर आ गया है साइन थीटा का। और साइन और क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि थीटा जो है वो 4th क्वाड्रेंट में है, तो इसका मतलब है कि जो साइन की जो वैल्यू है वो 4th क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम नेगेटिव साइन लगा देंगे। सो ये मेरे पास 3rd ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गया। ओके, हमें पता है कि साइन का जो है वो साइन किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन जो है वो कोसेक थीटा का CSC, ठीक है, CSC कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है। सो -40/41, 41 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। सो ये 41 ऊपर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 40 और माइनस का साइन यहीं पे रहेगा, ठीक है। ये मेरे पास वैल्यू फाइंड हो गई है कोसेक थीटा इक्वल टू -41/40,
ठीक है स्टूडेंट्स, चौथा फंक्शन भी हमने फाइंड कर लिया है। अब सिर्फ tan रह गया है, तो tan भी फाइंड कर लेते हैं। एक हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला है tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, साइन की वैल्यू क्वेश्चन में अभी हमने फाइंड की है -40 अपॉन 41 डिवाइडेड बाय कोस थीटा की वैल्यू है 9 अपॉन 41। ठीक है, सो जब यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे तो ये दोनों वैल्यूज उलट हो जाएंगी। डिनोमिनेटर नोमिनेटर की जगह पे चले जाएगा और नॉमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर की जगह पे आ जाएगा। ठीक है, 41 से कैंसिल हो जाएगा, सो ये आ गया -40 अपॉन 9। ये मेरे पास आ गया tan थीटा की वैल्यू। ओके, वी नो दैट जो कोट थीटा होता है वो इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा होता है, यानी कि कोट का रेसिप्रोकल होता है। सो कोट थीटा विल बी इक्वल टू 1 अपॉन -40 अपॉन 9। ठीक है, 9 जो है वो ऊपर चला जाएगा और 40 नीचे आ जाएगा, माइनस का साइन है। सो ये मेरे पास 6th रेशियो भी फाइंड हो गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, पार्ट 3 है कोस थीटा इक्वल टू -√3 अपॉन 2 और थीटा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी 2 मतलब यहाँ पे टी टेंजेंट थीटा यहाँ पे जो है वो पॉजिटिव होता है और इसका जो रेसिप्रोकल होता है कोड थीटा वो भी यहाँ पे पॉजिटिव होता है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कोस का जो है इन्वर्स क्या होता है, कोस किसका इन्वर्स होता है, यहाँ पे एक है सेक थीटा। ठीक है, इक्वल टू किसके हैं, सेक थीटा जो है वो कोस का रेसिप्रोकल होता है। सो 1 अपॉन -√3 अपॉन 2। ठीक है, 2 जो है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइडेड बाय √3, यहाँ नेगेटिव साइन। ये मेरे पास आ गया सेकेंड थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस हो गए। अब हम जब हमें कोस की वैल्यू गिवन होती है तो वहाँ हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, दैट इज कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, कोस की वैल्यू हमें पता है, साइन की हमें मालूम करनी है, सो साइन को हम यहीं पे रहने देते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, सो कोस की वैल्यू इसमें पुट कर लेते हैं, बिकॉज हमें पता है कि कोस की वैल्यू क्या है, √3 अपॉन 2 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दिस विल बी 1 माइनस स्क्वायर जो है उस अंडर रूट को कैंसिल कर लेगा और 2 का स्क्वायर जो है वो 4 होता है। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 4, 1 अपॉन 4। ओके, हमें सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से हम इसका स्क्वायर को हटाने के लिए हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। उसके लिए स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट को कैंसिल कर लेगा, सो साइन की थीटा की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है। ठीक है, ओके, थीटा जो है मतलब कि जो थीटा है एंगल हमारे पास लाई कर रहा है किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट में। क्वेश्चन में ये कहा गया है, सो साइन थीटा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। ठीक है, सो इसकी हम नेगेटिव वैल्यू लेंगे। ओके, साइन का ऑपोजिट होता है कोसेक थीटा। ठीक है, 1 अपॉन साइन थीटा के इक्वल होता है, सो 1 अपॉन साइन थीटा की वैल्यू है -1 अपॉन 2, सो ये हो जाएगा -2, 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, सो कोसेक थीटा मेरे पास क्या आ जाएगा, -2। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, वी नो दैट जो tan थीटा होता है वो इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के। सो साइन थीटा हमारे पास अभी हमने फाइंड किया है -1 अपॉन 2 है और कोस थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है -√3 अपॉन 2। ठीक है, सो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन आएगा तो ये रेसिप्रोकल में चले जाते हैं। ठीक है, 2 से कैंसिल हो जाएगा, सो -1 अपॉन -√3, माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा 1 अपॉन √3। ये हमारे पास आ गया tan थीटा की वैल्यू। अब हमें पता है कि कोट थीटा किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन tan थीटा के इक्वल होता है।
सो कोट थीटा विल बी 1/1/√3। सो यहाँ के √3 मल्टीप्लाई में हो जाएगा। सो कोट थीटा विल बी इक्वल टू √3। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो फाइंड कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 4 है टेंजेंट थीटा इक्वल टू -1/3 और थीटा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में हमें पता है एड शुगर, मतलब कि यहाँ पे क्या है साइन थीटा और साइन का भाई कोसेक थीटा, यहाँ पे जो है वो पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, सो ये दोनों यहाँ पे पॉजिटिव होंगे, बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फंक्शन से सारे यहाँ पे नेगेटिव होंगे। ठीक है, सो tan का ऑपोजिट होता है कोट थीटा। कोट थीटा यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/tan थीटा, ये इसका फॉर्मूला है। सो 1/-1/3। ठीक है, 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/1 3/-1 विच इज इक्वल टू -3। ठीक है, ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी कोट थीटा की। अच्छा, जब हमें tan का फंक्शन गिवन होता है तो बाकी फंक्शन हम किस तरीके से फाइंड करते हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि सेकेंड थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। सो सेकेंड की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 1 प्लस tan की वैल्यू है -1/3, इसका स्क्वायर कर लेंगे। सो 1 माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। सो सेकंड स्क्वायर थीटा आ जाएगा मेरे पास 9 1 9 10/9। ठीक है, दोनों साइड पे अंडर रूट ले लेंगे। सो दिस विल बी इक्वल टू, ये से कैंसिल हो जाएगा। सेकंड थीटा मेरे पास आ जाएगा √10 अंडर रूट में रहेगा और ये जो है 3 का स्क्वायर होता है। सो ये बाहर आके 3 हो जाएगा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि जो थीटा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी जितने भी फंक्शंस होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। सो इसके साथ नेगेटिव का साइन आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया। ओके, वी नो दैट कि जो कोस थीटा होता है इक्वल टू 1/सेकंड थीटा के इक्वल होता है, इसका ऑपोजिट होता है। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल होता है। सो कोस थीटा हो जाएगा मेरे पास 1/ -√10/3। ठीक है, 3 ऊपर चला जाएगा √10 नेगेटिव के साइन के साथ, ये आ गया मेरे पास कोस थीटा। ओके, पार्ट 5 में हमसे कहा गया है कि साइन थीटा इक्वल टू -1/√2 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज नॉट इन क्वाड्रेंट 3। थीटा जो है वो क्वाड्रेंट 3 में लाई नहीं कर रहा, एंगल जो है वो क्वाड्रेंट 3 में लाई नहीं कर रहा। क्वेश्चन में हम देखें तो साइन जो है वो नेगेटिव हमें गिवन है। साइन फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, थर्ड में नेगेटिव होता है, फोर्थ में नेगेटिव होता है। क्वेश्चन में कहा गया कि थर्ड में जो है वो लाई नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है वो टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है वो कोस थीटा और सीकंड थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे सारे नेगेटिव होंगे। ठीक है, सो हम फाइंड कर लेते हैं सारे बारी बारी। साइन हमें गिवन है, साइन का इनवर्स होता है कोसेक थीटा 1/साइन थीटा के इक्वल होता है। सो ये 1/-1/√2 हो जाएगा, √2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, -√2 आ जाएगा। ठीक है, ओके। एक फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कोस स्क्वायर थीटा की हमने वैल्यू निकालनी है विच इज तो साइन को इस साइड पे हम ले आएंगे। ठीक है, सो ये नेगेटिव हो जाएगा। कोस स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा की हमें वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 1 -1/√2, इसका होल स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, सो 1 माइनस 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 पॉजिटिव हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है और ये स्क्वायर जो है √2 को कैंसिल कर लेगा, यहाँ 2 रह जाएगा। ठीक है,
सो इसका एलसीएम ले लेते हैं, 2 2 माइनस 1 हो जाएगा 1। सो कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2 है। हमें सिर्फ कोस थीटा की वैल्यू चाहिए। सो ये दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट कर लेंगे, स्क्वायर इस अंडर रूट को कैंसिल कर लेगा, कोस थीटा इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया है कि थीटा है वो लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू पॉजिटिव होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, ये 1/√2 है। वी नो दैट जो सीकेंट थीटा होता है वो इक्वल टू 1/कोस थीटा होता है। ठीक है, सो 1/कोस थीटा की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, √2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। सो सीकेंट थीटा विल बी इक्वल टू √2। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, वी नो दैट tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के इक्वल होता है। सो tan थीटा इक्वल टू साइन की वैल्यू है -1/√2 डिवाइडेड बाय कोस की वैल्यू है 1/√2। ठीक है, -1/√2 मल्टीप्लाई बाय √2/1, अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। सो ये -1 इसका आंसर आ जाएगा। ये आ गया मेरे पास टेंजेंट थीटा। ओके, इसके स्टेप ब्रदर को भी फाइंड कर लेते हैं, दैट इज कोट थीटा 1/टेंजेंट थीटा के इक्वल होता है। सो ये 1/टेंजेंट थीटा की वैल्यू है -1। सो ये भी हो जाएगा -1। ठीक है स्टूडेंट्स, कोट थीटा विल आल्सो बी इक्वल टू -1। और ये हमारे पास इसके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर लिए हैं इस क्वेश्चन में।